Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss the most important question regarding block elements or lanthanides. That is lanthanide contraction. This is very important question as far as board exam is considered, and again very important as far as competitive exams are considered. ठीक है. So lanthanide contraction में definitely objectives भी बनता है और obviously board के लिए तो बहुत ज़्यादा important है. So lanthanide contraction है क्या? Now today we are going to discuss it. ठीक है. Let me start lanthanides. Lanthanides start होते तो पहले element cerium से, but cerium is after lanthanum. Lanthanum is d-block element as we know. Cerium is the first lanthanoid. और lanthanoids खत्म होते हैं at lutetium. Atomic number of cerium is 58 and atomic number of lutetium is 71. Lanthanum का atomic number 57. ठीक है. तो इस lanthanoid contraction में हम lanthanum को include करके discussion कर लेंगे. As you will move from lanthanum to lutetium, atomic number is increasing. ठीक है. एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा और प्रोटॉन्स का नंबर भी ऑब्वियसली बढ़ेगा. ठीक. सो विथ increase in the atomic number from lanthanum to lutetium, number of electrons are increasing as well as number of protons are also increasing. लेकिन जो electrons add होते हैं lanthanoids में, that are added in n-2f as you know, and that is 4f. तो इसमें जो electrons add होते हैं that are added to the f orbitals or f subshell of antipenultimate shell, और वो है 4f. ठीक है. और यहां से प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है. सो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ने से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. उस न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर जो करता है दैट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. ठीक. तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा. और न्यूक्लियर चार्ज को अपोज या काउंटर जो करता है दैट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. ठीक. अब इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर होते हैं? 4f में. इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द f सबशेल और f ऑर्बिटल्स. ठीक है. f सबशेल या f इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है. ये इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाते हैं, ये इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते हैं. ठीक है. वहां से न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है. तो जब ये शील्ड नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली, स्क्रीन नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली, उसकी वजह से क्या होगा? कंटिन्यूअसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ेगा तो वो साइज के साथ क्या करेगा? वो साइज को डिक्रीज करेगा, वो आउटर शेल्स को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज होता है. ठीक है. फ्रॉम lanthanum to cerium, cerium to praseodymium, continuously decrease in size हो रहा है from lanthanum to lutetium. This decrease in the size due to increase in the effective nuclear charge continuously is called as lanthanoid contraction. ठीक है. So lanthanoid contraction में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंटर तो होते हैं 4f में. f इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, पुअर होता है. लेकिन वहां से प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है. प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज को 4f इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट काउंटर नहीं कर पाता है, अपोज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा? साइज कम होता जाएगा. सो साइज विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज फ्रॉम lanthanum to lutetium. दिस कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द साइज इज कॉल्ड एज lanthanoid contraction. ठीक है. सो व्हाट इज lanthanide contraction? Lanthanide contraction is the continuous decrease, steady decrease in the atomic as well as ionic size of lanthanoids with increase in atomic number, that we called as lanthanoid contraction. ठीक है. तो इनका एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज
कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन नंबर, एंड दिस डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बट रिमेंबर दैट ये परफेक्ट डिक्रीज जो होता है, दैट डिक्रीज ऑकर्स इन आयनिक साइज। एटॉमिक साइज में कहीं कहीं पे इरेगुलर वेरिएशंस है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, बट आयनिक साइज में परफेक्ट डिक्रीज होता है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को हम परफेक्टली अगर डिफाइन करेंगे, दिस इज स्टडी डिक्रीज। ठीक है, स्टडी डिक्रीज मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में जो साइज गैप है वो बहुत कम है। स्टडी डिक्रीज इन द आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इन जनरल हम एटॉमिक साइज के लिए भी कह सकते हैं विथ सम इरेगुलरिटीज, वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। ठीक है, सो हाउ कैन वी डिफाइन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? द स्टडी एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज in the ionic as well as atomic size of lanthanoids with increase in atomic number is called as lanthanoid contraction. ठीक है, so I will write it here. What is lanthanoid contraction? So lanthanoid contraction is steady and continuous decrease. Lanthanoid contraction, steady and continuous decrease. Continuous decrease in the atomic, perfectly ionic, as well as atomic size, as well as atomic size of lanthanoids, with increase in atomic number, with increase in atomic number, that is lanthanoid contraction. But remember that जो perfect contraction होता है वो आयनिक साइज में होता है। एटॉमिक साइज में कहीं कहीं पे इरेगुलर वेरिएशंस, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। सो दिस कंटिन्यूअस डिक्रीज एंड स्टडी डिक्रीज, दो एलिमेंट्स के बीच में जो साइज गैप है वो बहुत कम होता है, इसको आप कहोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं आयनिक साइज प्लॉट कर लेता हूं विथ एटॉमिक नंबर, मान ले यहां से हम प्लॉट कर रहे हैं आयनिक साइज, लेंथेनाइड्स का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दैट इज +3। ठीक है, यहां से हम प्लॉट करेंगे एटॉमिक नंबर और यहां से हमने आयनिक साइज प्लॉट किया है। सो देयर विल बी डिक्रीज विद दैट इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। This is the curve obtained for the ionic size of lanthanoids. सबसे पहला एलिमेंट यहां पे हम लिखेंगे lanthanum 3 पॉजिटिव, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो है यहां पे lutetium 3 पॉजिटिव। इसका जो आयनिक साइज होता है that is 106 पिकोमीटर्स, और इसका जो आयनिक साइज है that is nearly 85 picometers. Look at the difference. Continuously size कम हो रहा है, it drops from 106 to 85 picometers. अगर आप difference देखोगे, that difference is nearly 20 picometers between 15 elements including lanthanum. So 15 elements में टोटल जो गैप साइज की है, वो टोटल गैप जो साइज की है that's nearly 20 picometers for how many elements? 15 elements. ठीक है, सो वी कैन से नियरली इट्स अ साइज डिफरेंस ऑफ ओनली 1 पिकोमीटर बिटवीन टू सक्सेसिव एलिमेंट्स। ये साइज गैप जो है ये नॉर्मल एलिमेंट से कम होता है। बाकी एलिमेंट्स अगर देखोगे अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज भी होता है, लेकिन दो एलिमेंट्स के बीच में जो साइज गैप होती है वो इस साइज गैप से ज्यादा होता है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को परफेक्टली
सिंपली अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द डिक्रीज इन आयनिक साइज ऑफ लैंथेनाइड्स फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम ड्यू टू improper shielding of 4f electrons. This is lanthanoid contraction. आयनिक साइज में कहीं पे आयनिक साइज में परफेक्ट डिक्रीज है, लेकिन एटॉमिक साइज में कहीं पे इरेगुलरिटीज है। ठीक है, एटॉमिक साइज में कहां इरेगुलरिटीज है? फर्स्ट इरेगुलरिटी इन एटॉमिक साइज, सो इरेगुलरिटीज इन एटॉमिक साइज, यू मस्ट नो इट। एटॉमिक साइज में दो जगह पे इरेगुलरिटीज है, वहां भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहां भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दो जगह पे इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटी नंबर 1, पहली इरेगुलरिटी कहां पे है? फर्स्ट इरेगुलरिटी इज यूरोपियम। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ज़ीनॉन 4f7 5d0 6s2 and second element is ytterbium. Ytterbium की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज xenon 4f14 5d0 6s2। इनमें इरेगुलरिटीज क्यों है? Where is the irregularity? How can we explain it? इन दोनों एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे, इसमें भी F7 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी F14 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विथ 6s2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दो केसेस में मेटेलिक बॉन्डिंग में खाली ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल F7 एंड F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। F7 और F14 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी की वजह से इनमें खाली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग में आ जाते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वीक बनेगी। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वीक बनेगी तो साइज कॉन्ट्रैक्शन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो एटॉमिक साइज में दो एलिमेंट्स पे irregular variation है, that is europium and ytterbium, and that arises because of F7 configuration and F14 configuration। इससे क्या होगा? खाली दो इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में आ जाएंगे। मेटालिक बॉन्डिंग में जब दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उससे मेटालिक बॉन्डिंग इफेक्ट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। उस वजह से जो कंट्रैक्शन साइज में होना चाहिए था वो कंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी परफेक्टली डिफाइन lanthanide contraction mainly for ionic size, but in general you can say both ionic as well as atomic size में जो डिक्रीज होता है उसको आप कहोगे lanthanide contraction। ठीक है, so this was how we define and how we explain lanthanide contraction। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है इसका काज क्या है, वो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। इसका काज क्या है, थोड़ा सा अगर हम इसको ओपन करके बता देंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ lanthanide contraction? साइज कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, चाहे वो एटॉमिक साइज हो या आयनिक साइज हो। इसमें साइज कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग क्यों होता है उसका रीजन पहले, इफ यू गो टू द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है दैट इज S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट S इलेक्ट्रॉन्स का है, फिर P इलेक्ट्रॉन्स का है, फिर D इलेक्ट्रॉन्स का है, फिर F इलेक्ट्रॉन्स का है। S इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस से ज्यादा, तो इसका स्क्रीनिंग और शील्डिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग पावर अराइजेस बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू रिपल। अगर मैं शेप्स पे जाऊं तो f ऑर्बिटल की जो शेप है वो सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड शेप है। डिफ्यूज्ड शेप का मतलब ये है कि इसमें जो शेप है वो फैली हुई है। ठीक है, f ऑर्बिटल्स हैव डिफ्यूज्ड शेप। इस वजह से जो f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड शेप, फैली हुई शेप। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज्ड शेप होगा, उस डिफ्यूज्ड शेप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा और दूसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कम है, तो ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी है, तो इनका जो रिपल्सिव पावर बनेगा वो रिपल्सिव पावर कम होगा। तो उस रिपल्सिव पावर की वजह से इनका जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है।
ठीक है। सो अगर f इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो उस वजह से इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज। सो कॉज क्या है, रीजन क्या है, सिंपल है, इट इज इम्प्रॉपर और इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज्ड शेप है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, रिपल्सिव पावर डिक्रीज होगा, स्क्रीनिंग पावर डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ऑकर्स लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? जो कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज सिंपली इम्प्रॉपर एंड इनइफेक्टिव shielding of 4f electrons due to diffused shape of 4f orbitals. This is the reason or the cause of a lengthenoid contraction. तो हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा, उसका कॉज हमने देखा। नाउ लास्ट पॉइंट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट वी हैव टू डिस्कस एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, consequences of lengthenoid contraction। ठीक है, पहला consequence, similarity in lanthenoids। similarity in lanthenoids। ठीक है, अभी आपने देखा एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो दो एलिमेंट्स के बीच में जो साइज गैप है दैट इज नियरली 1 पिकोमीटर। तो ये उतनी बड़ी डिफरेंस साइज में नहीं है, तो इनका साइज लगभग कंपैरेबल है, बट ओवरऑल डिक्रीज तो साइज में हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी इन द साइज की वजह से क्या होगा, इनकी जो लेंथेनॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग एक जैसी बनती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, सिंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नियरली सेम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनॉइड्स। As a result of lengthenoid contraction, the properties of lanthenoids are identical. As a result of that, it's very difficult to separate lanthenoids by normal techniques. जो हम normally technique use करते, तो उन टेक्निक से लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है। इस वजह से लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करने के लिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स आर सिमिलर। ठीक है, सो आई विल राइट हियर प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स आर सिमिलर। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स आर सिमिलर। तो इस वजह से क्या होगा, इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। जो नॉर्मल टेक्निक्स हम यूज करते हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो वो क्योंकि सिमिलर बनते हैं प्रॉपर्टीज, तो उस वजह से वो टेक्निक्स यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होते। सो वी यूज स्पेशल टेक्निक्स टू सेपरेट देम। तो स्पेशल टेक्निक्स में जैसे हम यूज करते हैं आयन एक्सचेंज टेक्निक्स, आयन एक्सचेंज टेक्निक, we use fractional crystallization। ठीक है, सिमिलरली we use chromatographic techniques to separate lanthenoids। So because of lanthenoid contraction,
There is similarity in the lanthanoids with respect to their properties, chemical as well as physical properties. As a result of that, we cannot use normal techniques to separate lanthanoids, and hence special techniques are used. Some techniques का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ion exchange techniques हम use करते हैं, fractional crystallization हम use करते हैं, chromatographic techniques हम use करते हैं to separate lanthanoids from one another because of the similarity in the size, and that similarity arises because of a lanthanoid contraction. So this is the first consequence. Second consequence, similarity in the size between second and third transition series, जो already हम discuss भी कर चुके हैं. Similarity in size between second and third transition series. Third transition series, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट हियर विल टेक इट अगेन. व्हेन यू मूव टू 3D सीरीज टू 4D सीरीज, 4D सीरीज टू 5D सीरीज, नॉर्मली डाउन द ग्रुप जो साइज है, साइज बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. लेकिन यहां पे जब हम देखते हैं 3D टू 4D साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, बट 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज है दैट इज सिमिलर. क्यों सिमिलर आता है? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. वजह क्या है? अगर मैं टॉप एलिमेंट्स लिख लेता हूं तीनों सीरीज के, पहले का स्कैंडियम, फिर दूसरे का यूटेरियम, तीसरे का लेंथेनम, ठीक है, तो यूटेरियम, स्कैंडियम टू यूटेरियम टू लेंथेनम साइज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है. लेकिन अगर हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे, टाइटेनियम, यहां पे जिरकोनियम, यहां पे हाफनियम, ठीक है, यहां पे 14 लेंथेनॉइड्स है, तो इन लेंथेनॉइड्स में साइज डिक्रीज होता है. जो यहां से यहां साइज बढ़ना चाहिए था वो यहां से यहां साइज डिक्रीज होता है. इस वजह से इन एलिमेंट्स का जो साइज है दैट इज सेम. तो साइज ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स, transition elements 4D series and 5D series, in a second transition series और third transition series का size same होता है. क्यों सेम होता है? That arises because of the lanthanoid contraction. As a result of lanthanoid contraction, the size of second transition series and third transition series, that is 4D series and 5D series, इन दोनों transition series का size एक जैसा होता है. Reason is a lanthanoid contraction. This was point number 2. Point number 3. Covalent character or polarization in the compounds of lanthanoids. Third point. Covalent character. Covalent character or polarization in the compounds of lanthanoids. In the compounds of lanthanoids, that can be explained with the help of lanthanoid contraction. ठीक है, we know that covalent character or polarization जो आयनिक कंपाउंड्स में अराइज होता है, दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन. ठीक है, अपने फजांस रूल्स पढ़े होंगे. पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड में 3 चीजों से हम डिसाइड करते हैं. कैटायन शुड बी स्मॉल, सेकंड एनायन शुड बी लार्ज, and third, charge on both the ions should be high. ठीक है, सो कैटायन छोटा होना चाहिए ताकि इसका पोलराइजिंग पावर, अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा बने. एनायन शुड बी लार्ज, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा बने. एंड थर्ड, चार्ज ऑन बोथ द आयन शुड बी हाई. ठीक है, चलिए हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर. लेट मी टेक वन ऑफ द कंपाउंड्स, लेट मी टेक हैलाइड्स. मान ले लैंथेनम क्लोराइड
to lutetium chloride, what will happen to polarization or what will happen to covalent character? Will it increase or will it decrease? वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल आसान है. क्लोरीन क्लोरीन एनायन इज सेम, तो एनायन मैटर नहीं करेगा. अब मैटर जो करेगा दैट विल बी कैटायन. लैंथेनम एज वेल एज ल्यूटीशियम दोनों के दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी चार्ज फैक्टर भी काम नहीं करेगा, एनायन भी काम नहीं करेगा. ठीक है. अब कौन सा फैक्टर हमें यूज करना होगा टू एक्सप्लेन कि पोलराइजेशन कहां ज्यादा हुई है या कोवेलेंट कैरेक्टर कहां ज्यादा हुआ है? ठीक है. दैट विल बी द साइज ऑफ कैटायंस. अभी आपने पढ़ा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम. ठीक. साइज डिक्रीजेस एंड दैट फिनोमिनन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो जब आप यहां से यहां जाओगे तो साइज के साथ क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, साइज डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो सबसे कम साइज किसका होगा? ल्यूटीशियम का होगा. इसका साइज कम होगा, लीस्ट होगा, और इसका साइज जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम. ठीक है. अब फजांस रूल पे जाए. कैटायन शुड बी स्मॉल. कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तो इसका साइज छोटा है. अगर इसका साइज छोटा है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो इस कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा हुई है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. ठीक है. सो कैटायन के साइज के बेसिस पे हमने कहा जब आप लेंथेनम टू ल्यूटीशियम जाओगे साइज कम कम हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसका साइज सबसे कम है. अगर इसका साइज सबसे कम है तो इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हुई है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कैटायन. पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब है इस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा. इट विल हैव मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर or maximum polarization, and this compound will have minimum covalent character or minimum polarization. ठीक. तो मैं जनरल कह सकता हूं with increase in the atomic number of lanthanoids, since size decreases, as a result of that covalent character of compounds will increase and ionic character will decrease. So I am going to write it here. With increase in the atomic number, with increase in atomic number of lanthanoids, size decreases, polarization increases. अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स विल इंक्रीज. कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब ये है आयनिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. ऑब्वियसली जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा. तो इसका मतलब है इन दो में से ल्यूटीशियम का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और लेंथेनम क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है. अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो इसका मतलब है इसका आयनिक कैरेक्टर मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा, और इसका आयनिक कैरेक्टर मिनिमम होगा. आयनिक कैरेक्टर विल बी मिनिमम. ठीक है. मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मिनिमम आयनिक कैरेक्टर, मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर. सो ये चीज आप देखोगे. विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है. साइज डिक्रीज होने का मतलब फजांस रूल्स के बेसिस पे कैटायन शुड बी स्मॉल, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर ड्रॉप होगा. ठीक है. तो इन नटशेल मैं कहूंगा इस पॉइंट को सम अप करके ल्यूटीशियम के कंपाउंड्स में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. ठीक. और मिनिमम आयनिक कैरेक्टर होगा. लेकिन लेंथेनम के कंपाउंड्स में मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है बट देयर विल बी मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर. और विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स साइज डिक्रीज होगा, सो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स विल इंक्रीज बट आयनिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. ठीक है. चलिए ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन इन कंपाउंड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स.
Last and most important application of lanthanoid contraction is basic character of lanthanoid hydroxides. Basic character of lanthanoid hydroxides. Fourth application, basic character of lanthanoid hydroxides. Lanthanoid हाइड्रोक्साइड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द जनरल फॉर्मूला LNOH होल थ्राइस, बिकॉज इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +3। ये हम कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे? In order to explain the basic character of these hydroxides, let us first example, हम basic character कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि किस बेस का, किस एल्कली का basic character सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, let me show an example of lithium hydroxide और इसका लास्ट वाला एलिमेंट, let me take that cesium hydroxide। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में डिसोसिएशन तो होती है, इट गिव्स लिथियम पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें भी डिसोसिएशन होगी, गिव्स सीजियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। किसका Kb ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, या किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? ठीक है, वो हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो चीजें मैं यूज करने वाला। फर्स्ट आई विल यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वाटर में जा रहा है, डिसोसिएशन होगी, जिसका बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा, जिसमें अट्रैक्शन जितनी ज्यादा पोलर होगी, यानी जिसमें जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, तो उसके डिसोसिएशन के चांसेस वाटर में ज्यादा। जो ज्यादा आयनिक होगा उसकी डिसोसिएशन के चांसेस वाटर में ज्यादा होगा, और जहां डिसोसिएशन के चांसेस ज्यादा होगा वहां Kb का वैल्यू ज्यादा होगा। जहां Kb का वैल्यू ज्यादा होगा वहां बेसिक कैरेक्टर ऑब्वियसली तो ज्यादा होगा। ठीक है, चले अब मसला है कौन ज्यादा आयनिक इसमें है, इज इट लिथियम हाइड्रोक्साइड और इज इट सीजियम हाइड्रोक्साइड? अगेन वी कैन यूज फजान्स रूल्स, लिथियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, OH नेगेटिव, एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट है, कैटायन पे चार्ज सेम है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू यूज द साइज ऑफ एन कैटायन। कैटायन शुड बी स्मॉल। अगर कैटायन स्मॉल हुआ, छोटा साइज कैटायन का हुआ, तो उसमें पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब आयनिक कैरेक्टर कम। ठीक है, लिथियम का साइज ऑब्वियसली छोटा है, स्मॉल साइज है लिथियम का। स्मॉल साइज का मतलब है कि इसमें पोलराइजेशन ज्यादा है। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, अगेन गो टू फजान्स रूल्स, कैटायन शुड बी स्मॉल। ये वाला कैटायन छोटा है, दिस इज स्मॉल कैटायन, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर कम है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज हाई, लेकिन आयनिक कैरेक्टर इज लेस। ठीक है, सीजियम का साइज बड़ा है तो अपोजिट होगा। सीजियम में कोवेलेंट कैरेक्टर लेस बट आयनिक कैरेक्टर हाई। ठीक है, अब कौन इजिली डिसोसिएट होगा, जल्दी डिसोसिएट होगा, ज्यादा डिसोसिएट होगा? वो वाला कंपाउंड जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसकी डिसोसिएशन वाटर में फेवरेबल है। ठीक है, तो इन दो में से जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसकी डिसोसिएशन फेवरेबल है। आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? सीजियम हाइड्रोक्साइड का। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन के चांसेस ज्यादा, इसका मतलब इसका Kb ज्यादा है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। सो वी कैन से ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम हाइड्रोक्साइड टू सीजियम हाइड्रोक्साइड, आयनिक कैरेक्टर increases, dissociation increases, Kb increases, basic character increases। ठीक है, तो मैं आप इसको क्विकली रिलेट कर लेता हूं, जिससे आप क्विकली अंदाजा हो जाएगा कि कौन ज्यादा बेसिक है। लिथियम टू सीजियम साइज बढ़ रहा है, सीजियम का साइज बड़ा है।
ठीक है, सीजियम का साइज बड़ा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, लिथियम का साइज छोटा है तो साइज बेसिक कैरेक्टर कम। तो साइज और बेसिक कैरेक्टर के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? ऑब्वियस बात है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, basic character of metal hydroxides is directly proportional to the size of metal. जिस मेटल आयन का साइज जितना ज्यादा होगा उस मेटल हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बिकॉज उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो सिंपली आप इसको रिलेट कर सकते हो साइज के साथ, जहां साइज ज्यादा वहां बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, जहां साइज कम वहां बेसिक कैरेक्टर कम। ठीक है, चलिए अब हम जाएंगे वापस अपने क्वेश्चन पे, कौन ज्यादा बेसिक होगा, व्हाट विल हैपन टू द बेसिक कैरेक्टर इफ वी मूव अक्रॉस लैंथेनॉइड्स। ठीक है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द लैंथेनम हाइड्रोक्साइड and then finally we will end at lutetium hydroxide. ठीक, we are discussing consequences of lanthanide contraction. तो यहां से यहां what is happening to the size? contraction हो रही है तो साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इस वाले का साइज मैक्सिमम है और इज मैक्सिमम, यानी साइज मैक्सिमम है। अगर साइज मैक्सिमम है, यहां पे साइज मैक्सिमम तो बेसिक कैरेक्टर मैक्सिमम है, तो इस हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर इसका मैक्सिमम होगा। और यहां से यहां जाओगे साइज डिक्रीज होगा, तो यहां पे जो साइज है दैट इज मिनिमम। अगर साइज मिनिमम है तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर भी मिनिमम होगा, बेसिक कैरेक्टर इज मिनिमम। ठीक, अब मुझे बताइए व्हाट इज हैपनिंग टू द बेसिक कैरेक्टर विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर साइज डिक्रीजेस। साइज डिक्रीज होने का मतलब ये है, अगर साइज कम हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। सो विथ इंक्रीज इन द साइज basic character increase, with decrease in the size basic character decreases. So in case of lanthanoids, with increase in the atomic number size decreases and hence basic character also decreases. This is because of the lanthanoid contraction. So I will write the point there, because of lanthanoid contraction, because of lanthanoid contraction, because of lanthanoid contraction, size decreases as a result basic character of hydroxides, basic character of hydroxides decrease with increase in atomic number from lanthanum to lutetium। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर। तो आपको चेक क्या करना है, साइज चेक करोगे। इट्स नॉट ओनली फॉर लैंथेनाइड्स, जनरल मेटल्स के लिए तो ये ट्रेंड होगा, जहां साइज ज्यादा वहां बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। जब आप ऐसे जाओगे लैंथेनाइड्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, साइज कम हो जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर ड्रॉप होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का और सबसे कम बेसिक कैरेक्टर होगा ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड का। दिस वाज द फोर्थ एंड फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, टू सम अप लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाते हैं, वो पुअरली स्क्रीन कर पाते हैं। इस वजह से क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनिक साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज भी इन जनरल डिक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी से कि कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑकर्स, दैट्स कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हमने डिफाइन किया, स्टडी एंड सक्सेसिव डिक्रीज इन द आयनिक एज वेल एज एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दैट्स लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एटॉमिक साइज में दो इरेगुलरिटीज, एक तो यूरोपियम है, दूसरा यूटर्बियम है।
ठीक है, और उनमें क्यों है? बिकॉज ऑफ F7 F14, दैट्स द रीजन फॉर देयर irregular variation in the size. Then what is the consequence? What is the cause है improper ineffective shielding of 4f electrons due to the diffused shape of f orbitals. तो वो improper ineffective shielding करते हैं जिसकी वजह से contraction in the size होता है. Consequence क्या होता है? Consequence number 1, similarity among lanthanoids. इस वजह से उनको separate करने के लिए special techniques हम use करते हैं. Point number 2, similarity in the size between second transition series and third transition series, that is 4D series and 5D series. Important application. Number 3, covalent character or polarization in the compounds of lanthanoids with increase in atomic number size decrease होता है जिसकी वजह से polarization या covalent character बढ़ेगा. Lanthanum के compounds में minimum covalent character, lutetium के compounds में maximum covalent character. And the last and important application was that basic character of lanthanide hydroxides with increase in the atomic number size decrease होगा. Size decrease होने की वजह से ionic character drop होगा. As a result of that, basic character of hydroxides will decrease. Lanthanum hydroxide will be the most basic and lutetium hydroxide will be the minimum basic. This is applications or consequences of lanthanoid contraction. That's done. ठीक है. Now थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल लेता हूं मैं. Like lanthanoids, actinoids में भी contraction होता है. एक्टिनॉइड्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनॉइड्स में भी कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा? ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वहाँ होगा जहाँ कम स्क्रीनिंग होगा. जितना स्क्रीनिंग आप कम करोगे कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा. क्यों? स्क्रीनिंग अगर कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ज़्यादा होगा. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ज्यादा कहां पे होगा? जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और जहां पे स्क्रीनिंग कम होगा. लैंथेनॉइड्स में जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 4f है. एक्टिनॉइड्स में जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 5f है. ठीक है, 4f न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, 5f न्यूक्लियस से दूर है. तो जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसका स्क्रीनिंग पावर कम होता है. तो 5f इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग पावर है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू 4f. जब इनका स्क्रीनिंग पावर कम होगा तो एक्टिनॉइड्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिनॉइड्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होती है. सो actinoid contraction is greater in comparison to lanthanoid contraction. I will write it here. Maybe कहीं ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कहां पे contraction ज्यादा होगा. ठीक है, so actinoid contraction is greater than a lanthanoid contraction. क्यों है? Because वहां पे है screening of 5f electrons is less than screening of 4f electrons. ये रीजन है. सो एक्टिनॉइड्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सो विल एंड दिस चैप्टर बाय लास्ट क्वेश्चन दैट विल बी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. सो वी आर फिनिशिंग इट. इट विल टेक only few minutes to discuss similarities and differences between lanthanoids and actinoids. First, similarities between lanthanoids and actinoids. Then we'll go to the differences. कहां पे सिमिलैरिटीज है. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों के दोनों सेम ब्लॉक में है और वो कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक. सो फर्स्ट पॉइंट, बोथ लैंथेनॉइड्स एज वेल एज एक्टिनॉइड्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. दोनों के दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 2,
दोनों lengthenoids और actinoids में they contain how many elements? 14 elements. So both lengthenoids as well as actinoids contain series of 14 elements. Could contain 14 elements. Point number 3. ठीक है, ग्रुप नंबर दोनों का कौन सा है? ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ हो चुका है। दोनों का जो ग्रुप नंबर है, दैट ग्रुप नंबर इज ग्रुप नंबर 3. Both lengthenoids as well as actinoids are present in group number 3. Group 3, that's group of lanthanum and actinium. 4. दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लैंथेनॉइड्स तो डिस्कस हो चुका है। लैंथेनॉइड का मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। लाइक लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स का भी मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. बोथ कंटेन +3 as the most stable ऑक्सीडेशन स्टेट. दोनों का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +3, चाहे लैंथेनॉइड्स हो या एक्टिनॉइड्स हो. ठीक है, 5वीं सिमिलैरिटी अभी मैं डिस्कस कर रहा था. लैंथेनाइड्स में विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और एक्टिनॉइड्स में भी एग्जैक्टली सेम होता है, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सो बोथ दीज एलिमेंट्स इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज, lengthenoid contraction and actinoid contraction. Both lanthenoids as well as actinoids involve contraction in the size, that is lengthenide contraction as well as actinoid contraction. Point number 6. दोनों के दोनों lengthenoids भी और actinoids they have the tendency to form complexes or coordination compounds. दोनों में tendency है to form coordination compounds or complexes. ठीक है, तो actinoids भी बनाते हैं, lanthenoids भी बनाते हैं. This is because of the availability of vacant f orbitals. ठीक है, so both have the tendency to form complexes or coordination compounds. चलिए और भी similarities है. Let me wind up it here. Similarities between lanthanides and actinides. Point 1, both are ab block elements. Lanthanides, actinides दोनों ab block है. Second, both contain 14 elements each. Lanthanoids में भी 14, actinoids में भी 14. दोनों का ग्रुप नंबर 3 है, that's group of lanthanum and actinium. दोनों का जो stable oxidation state है that's +3. And 4, दोनों में contraction in size होता है. Lanthanoids में lanthanide contraction और actinoids में actinoid contraction. And 6th, both have the tendency to form complexes or coordination compound due to the availability of vacant f orbitals. ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट इसका होगा डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. इनमें डिफरेंसेस कहां पे है? तो सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली, अब मसला है डिफरेंसेस कहां कहां पे है. वेयर आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स? डिफरेंसेस between lanthanoids and actinoids. ठीक है, point number 1. Here I will discuss the characteristics of actinoids क्योंकि lanthanoids already discuss हो चुका है, so I will discuss characteristic of actinoids. ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं. अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि लैंथेनॉइड्स में भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक्टिनॉइड्स में भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज कहां ज्यादा होता है? एक्टिनॉइड्स में होता है कि लैंथेनॉइड्स में होता है? अभी डिस्कस हुआ एक्टिनॉइड्स में कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, actinoid contraction is more due to poor
screening of 5f electrons. दिस इज पॉइंट नंबर 1. लेंथेनॉइड में भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन कम होती है इन कंपैरिजन टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. पॉइंट नंबर 2. ठीक है, एक्टिनॉइड्स के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव. लेंथेनॉइड्स में मैंने डिस्कस किया था, वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट प्रोमीथियम दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो लेंथेनॉइड्स में एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, लेकिन एक्टिनॉइड्स के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है. ऑल एक्टिनॉइड्स और रेडियो एक्टिव. ठीक है, लेकिन लेंथेनॉइड्स सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम. पॉइंट नंबर 3. दोनों का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. दोनों का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +3. The stable oxidation state of both lanthanoids as well as actinoids is +3. But lanthanoids can show oxidation states of +3 and +4 only in addition to +3. लेंथेनॉइड्स में +3 के अलावा खाली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपने देखे, एक तो +2 और +4. लेकिन एक्टिनॉइड्स का भी स्टेबल +3 है, बट इन एडिशन टू दिस +3 दे आल्सो हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दैट ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन मूव अप टू +7. नेपच्यूनियम इज वन ऑफ द एलिमेंट दैट कैन शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स कैन गो अप टू +7, बट लेंथेनॉइड्स का मैक्सिमम +4 होता है. ठीक है, एक्टिनॉइड्स show a variable oxidation states up to +7. ठीक है, क्या क्या दिखा सकते हैं? +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक जाते हैं. बट रिमेंबर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, बट दे कैन गो अप टू +7. एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, NpO3 पॉजिटिव. ठीक है, जब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नेपच्यूनियम का देखोगे दैट विल बी +7. ठीक है, तो ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, लेकिन लेंथेनॉइड्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 पे रुक जाएगा. ठीक है, पॉइंट नंबर 4. Because of their tendency to show higher oxidation states, they have the tendency to form oxoions या oxocations. लेकिन लेंथेनॉइड्स में +4 मैक्सिमम है, इस वजह से लेंथेनॉइड्स ऑक्सोकैटायंस नहीं बना पाते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सोकैटायंस. एक्टिनॉइड्स have the tendency to form oxocations. ऑक्सोकैटायन बनाने का रीजन है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जैसे एक एग्जांपल यहां पे है NpO3, binary compound with oxygen having positive charge, oxocation. This is one example. UO2 positive, another example. Uranium O2 positive, oxidation state +5. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑक्सोकैटायंस के. ठीक है, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, actinoids have more tendency to form complexes in comparison to lanthanoids. क्यों ज्यादा टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के? क्योंकि एक्टिनॉइड्स में जो 5f इलेक्ट्रॉन्स है दे डू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकता है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ f ऑर्बिटल ज्यादा होगा. अगर अवेलेबिलिटी ऑफ f ऑर्बिटल ज्यादा हो सकता है तो एक्टिनॉइड्स की कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी ग्रेटर है देन lanthanoids. So actinoids have more complexing tendency than lanthanoids.
than lanthanoids. ठीक है, these are the differences between lanthanoids and actinoids. First, actinoid contraction is more because of poor screening of 5f electrons in comparison to 4f electrons. Number second, all actinides are radioactive, but lanthanoids में एक ही radioactive है, that's promethium. Third, lanthanoids का जो oxidation state है that's +3 दोनों जगह stable है, लेकिन actinoids maximum lanthanoids maximum +4 दिखाते, but they can move up to +7. ठीक है, because of their tendency to form higher oxidation states, actinoids में tendency होती है to form oxocations. Examples are there. And last point, because of higher oxidation states, more and more f orbitals will be vacant. As a result of that, इनकी जो complexing tendency है वो lanthanoids के comparison में ज़्यादा है. These are the similarities and differences between lanthanoids and actinoids. ठीक है, Alhamdulillah, we have completed our chapter, that's D and F block elements. Hope आपको ये chapter पसंद आया होगा. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा. Thank you so much.